बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफर यूट्यूब के जी ट्विटर चैनल से। टॉपिक हमारा है आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म्स ऑफ ट्रेड। बहुत सारे नामों से याद किया जाता है ये लफ्ज। टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इसी को कहते हैं। रेशो ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट डाटा भी इसी को कहते हैं। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट इंडेक्स इसी को कहते हैं। उर्दू में अगर हम चले जाएं, शरह तबादला अशिया इसी को कहते हैं। शरह तिजारत इसी को कहते हैं। निस्बती दरामदाद और बरामदाद का इशारिया भी इसी को कहते हैं। निस्बत दरामदाद बरामदाद भी इसी को कहते हैं। अब ये होता क्या है स्टूडेंट, ये बड़ी थोड़ी सी क्रिटिकल बात है, तो इसको समझना जरूरी है। इसके लिए दो एग्जांपल्स लेनी पड़ेगी। फार्मूला हमारे सामने मौजूद है इसको नोट करने का, लेकिन हमें पहले समझना है क्या चीज। स्टूडेंट, मैं फर्ज कर लेता हूं कि पाकिस्तान 300 रुपए की या 400 रुपए की, अच्छा पहले तो ये देखें स्टूडेंट, बरामदाद हम किसको कहते हैं। जब तो स्टूडेंट असल में इशू ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क आज तने तनहा जिंदगी नहीं गुजार सकता। हमें बरामदाद भी करना है, हमें दरामदाद भी करना है, हमें एक्सपोर्ट भी करना है, हमें इंपोर्ट्स भी करना है। जो चीजें आप दुनिया के दूसरे मुल्कों को बेचते हैं एक्सपोर्ट्स कहलाती हैं, उसके बदले में ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा। और जो चीजें हम खरीदते हैं इंपोर्ट्स कहलाएंगी, उसके मुकाबले में पैसा दुनिया के दूसरे ममालिक में चला जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया के तमाम मुल्कों की ये कोशिश होती है कि हम एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा करें। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो चूंकि पैसा इनफ्लो होता है, मुल्क में डॉलर्स करेंसी पैसा आना शुरू हो जाता है, तो डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती है, मुआशी तरक्की बेहतर हो जाती है। अब स्टूडेंट हम फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान 900 रुपए की बरामदाद करता है। इसे हम बरामदी इशारी अदद कहेंगे। और 300 रुपए में फर्ज कर लेता हूं दरामद करते हैं हम। तो अगर हम इसको फार्मूले में लगा दें तो हम कहेंगे चूंकि हम 900 रुपए की बरामदाद कर रहे हैं और 300 रुपए की मैं फर्ज कर लेता हूं हमें दरामदाद करना है, और इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो कुछ यूं आएगा, 300 आएगा जवाब हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास टर्म ऑफ ट्रेड का जो इंडेक्स आया है वो 300 आया है। अब इसका मतलब क्या होता है 300 का? स्टूडेंट, जो भी जवाब आए उसको आपने 100 के साथ कंपेयर करना होता है। जो भी जवाब आए 100 के साथ कंपेयर करना है। जवाब में 3 सूरतें होंगी, या तो एग्जैक्टली 100 आएगा, या फिर 100 से छोटा लफ्ज आएगा, या फिर 100 से बड़ा लफ्ज आएगा। अब हमारे पास 100 से बड़ा लफ्ज आ गया। इसका मतलब यह होता है कि जब हम 300 हमारा अदद जो है वो ये हमें बता रहा है कि हम 300 रुपए की बरामदाद करते हैं, ये बरामदाद का रेशो आ जाता है। हम 300 रुपए की बरामदाद करते हैं और 100 रुपए की दरामदाद करते हैं। एक्सपोर्ट्स हमने 300 की, इंपोर्ट्स हमने 100 की। यूं हमारा टर्म ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, हमारी फेवर में जाहिर है कि हम लोगों से 300 रुपए बरामद करके पैसा वसूल कर रहे हैं और चीजें बेचकर 300 रुपए ले रहे हैं और चीजें खरीद रहे हैं 100 रुपए की, बेच रहे हैं 300 रुपए की, खरीद रहे हैं 100 रुपए की। यूं हमारी बेची जाने वाली चीजें, इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट्स ज्यादा है, मतलब हमारी पैदावार ज्यादा है, हमारी बरामदाद ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, हम चीजें बना रहे हैं तभी बेच रही हैं ना। तो जब पैदावार ज्यादा होगी तो फिर सूरत हाल यह हो जाएगी। अब हम इसके उलट लेके देखते हैं एक दफा, फिर आपको पता चलेगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान 900 रुपए की बरामदाद करता है और 900 रुपए की ही चीजें दरामद कर लेता है। अगर हम इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 100 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 100 रुपए की बरामद करते हैं चीजें, तो उसके मुकाबले में 100 ही की दरामद भी कर लेते हैं। हम बरामद करते हैं 100 रुपए की चीजें, 100 रुपए की ही दरामद भी कर लेते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इतने की हैं और हमारी इंपोर्ट्स जो है वो इतने की हैं। इधर अगर हम देखें तो हमारी एक्सपोर्ट और हमारी इंपोर्ट्स दोनों बराबर हैं। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएं तो हम, इसका मतलब है कि चीजें ज्यादा बेचेंगे, पैसा आएगा।
यहां अगर हम इसको उलट कर दें, अगर ये 100 से नीचे आ जाए, मिसाल के तौर पर यहां इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, 300 ऊपर ले जाऊं, 900 नीचे ले जाऊं, तो मामला कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम थोड़ी एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा इंपोर्ट्स करेंगे। तो जो मुल्क एक्सपोर्ट्स ज्यादा करता है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल आएगा, इनफ्लो ऑफ मनी होगी, और जो बराबर करता है 100 रुपए की चीजें बेचेंगे, 100 की खरीदेंगे, हम बैलेंस में रहेंगे। और अगर हम इसके उलट चले जाएं तो इसका मतलब है कि अगर फर्ज कर लेते हैं, अगर हम इसको यूं कर लें कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 50 का है, इंपोर्ट्स हमारा 100 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका यह हुआ कि हम एक्सपोर्ट्स जो है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की हैं, और उसके बदले में हम जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो 100 की है। तो यहां एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा हैं। तो जब हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा होगी हमें फायदा होगा, इंपोर्ट्स ज्यादा होगी हमें नुकसान होगा। तो दुनिया का हर मुल्क कोशिश करता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। तो ये जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है, दरअसल इसी को हम ट्रेड्स और टर्म्स ऑफ ट्रेड का नाम देते हैं। हर मुल्क की कोशिश होती है कि हम यहां रहें, या फिर कम से कम यहां रहें। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि हम यहां रहें, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ज्यादातर यहां ही रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट में हम बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये फेवरेबल कब होती है और अनफेवरेबल कब होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले आपको याद करवा दूं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।